आज हम बात करेंगे कि एक महीना में हम नवोदय की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि एक महीने में आप लोग नवोदय की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपका गणित या कैलकुलेशन अच्छा है और आप भाषाई कौशल भी आपका अच्छा है, आप पठित गद्यांश अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप एक महीने में भी नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको दो काम करना है। पहला काम ये करना है कि पिछले 5 साल के पेपर को पूरा हल कर लीजिए। जो भी पिछले 5 साल में पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो मानसिक योग्यता के हो, चाहे गणित के हो, चाहे भाषा के हो, उसको आपको पूरा हल करना है। ठीक है, दूसरा काम आपको करना है ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पेपर, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पेपर हल कीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पेपर हल करेंगे, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? इससे आपको यह लाभ मिलेगा कि जो आप गलती कर रहे हैं वो आपकी गलती धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पेपर हल करेंगे तो इस अभ्यास पेपर में हम 3 भाग में हम बांट देंगे। ठीक है, एक आपका आता है मानसिक योग्यता, एक आता है आपका गणित, तीसरा आता है आपका भाषा भी बोलते हैं, अपठित गद्यांश भी बोलते हैं। जब भी आप अभ्यास पेपर हल करेंगे अपने साथ एक घड़ी जरूर रखें। घड़ी इसलिए क्योंकि हम इन तीनों का हम समय विभाजित कर देंगे। यदि आप मानसिक योग्यता के सवाल बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके ये 35 मिनट में बन जाए। ठीक है, यदि आप गणित के सवाल बना रहे हैं कोशिश कीजिए कि आपके 45 मिनट ले, और यदि आप भाषा के सवाल बन रहे हैं तो ये भी आपके 35 मिनट में बन जाए। जो भी 5 मिनट शेष बच रहा है या 10 मिनट लास्ट में आपके बचेगा, आप उस शेष समय में आप एक बार फिर से पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप ऐसा काम करेंगे तो आप एक महीने में नवोदय की तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गणित का। गणित में कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जिससे हर साल सवाल आते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन बेस्ड सवाल रहते हैं जो हर साल आते हैं। दूसरा भिन्न से 1 या 2 सवाल हर साल आएंगे। लाभ हानि है, उसके बाद दशमलव के सवाल है, उसके बाद आपका आयतन परिमाप वाले पाठ है, चाल दूरी है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे हर साल आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ऐसे टॉपिक को आप कभी मत छोड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और एक बात और, यदि गणित के पोर्शन में कोई सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो उसमें आप अपना समय को बर्बाद ना करें। उस सवाल को छोड़ के आप अगले सवाल में चले जाइए। ठीक है, अब हम एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे कि तुक्का कैसे लगाएं। कुछ ऐसा होता है कि प्रश्न आया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, जब भी हम OMR शीट को हल करते हैं, यहाँ पर एक डब्बे में 5 सवाल रहते हैं, 5 में से हमको ABCD में गोला मारना पड़ता है। ठीक है, ऐसा करते हैं ना हम लोग हैं? यदि आपको कोई ऐसा सवाल है, मान लो 3 से लेकर 5 सवाल, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि इसको हल कैसे करें। यदि आप देख रहे हैं कि आप पहला मारे हैं, B में मारे हैं, ठीक है, दूसरा भी आप मार दिए हैं, B में मार दिए, लेकिन आप आपके पास तीसरा चौथा पांचवा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उस स्थिति में हम तुक्का कैसे मारेंगे? तो पहला चांस ये है कि आप इन तीनों को भी B में मार दो, बिना सोचे समझे। ठीक है, पहला चांस मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि होता यह है कि एक ही खंड का लगातार 4 या 5 सवाल से ही आपको मिल जाता है। इस स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि मैं 5 को मैं एक ही खंड में B को नहीं मारूंगा, तो उस स्थिति में आप क्या करना, या तो आप C में मार देंगे। उस स्थिति में आप किसमें मारेंगे?
में मार देंगे या फिर आप ए में मार देंगे, ठीक है, क्योंकि ए या सी का सवाल सही होने का चांस बी और डी की तुलना में ज्यादा रहता है। तो यदि आप इस स्थिति में तुक्का मारेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। पहला स्थिति, या तो आप पूरे उसी खंड के में तुक्का मार दीजिए, या तो आप सी में मारिए या फिर आप ए में मारिए, क्योंकि ए और सी में सही होने का चांस ज्यादा रहता है। तो आप यदि इन बातों को लागू करेंगे तो आप अभी लास्ट के 1 महीने में अच्छी तरह से नवोदय का तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।